आज हम बनाएंगे ये क्रिस्पी, अंदर से बहुत सारी लेयर्स वाली सॉफ्ट एंड स्पंजी, ढेर सारे नट्स के साथ बनी हुई ये अमेजिंग सी मीठी ब्रेड। इसको जब बनाएंगे तो आप हर तरह का केक भूल जाएंगे। ये इतनी मज़े की बनती है कि हर तरह के जो केक्स हैं वो आप भूल जाएंगे। घर में मेहमान आए, शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता हो, आप इसे बनाकर खा सकते हैं। यहाँ तक कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। घर के सिंपल से सामान के साथ आप इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी और यम्मी बनती है। रेसिपी अच्छी लगे तो एंड तक वॉच कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक साफ बॉल लिया है, उसमें मैंने हाफ कप दूध लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पर है। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून उसमें ईस्ट डाली है, इंस्टेंट ईस्ट, जो फौरी तौर पर खमीर बना देगी। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बीच में कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए चीनी का। इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसमें मैदा डालना है। तकरीबन मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। छानिएगा ज़रूर ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो निकल जाए। और इसे अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें डाल सकते हैं, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। दूध की जगह अगर पानी भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से इसकी अच्छी सी डो बना लूँगी। ये देखें, इस तरीके से इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब ये डो मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब एंड पे हम इसमें घी डालेंगे। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मेल्टेड घी डाला है। उसको मैंने अच्छे तरीके से उसको भी मिक्स करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और हमारी जो डो है वो बहुत स्मूथ सी रेडी हो जाए। ये देखें, इस तरीके से जब इसकी अच्छी सी स्मूथ सी डो रेडी हो जाएगी तो हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 1 घंटे के लिए। अब इसके अंदर की हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने ये कुछ थोड़े से ड्राई नट्स लिए हैं। जिसमें मैंने ये किशमिश ली है, काली वाली, छोटी वाली। अगर बड़ी है तो उसके आप 2-2 पीस कर लें। उसके बाद ये मैंने 1 टेबल स्पून बादाम और 1 टेबल स्पून पिस्ता, दोनों को लेकर मैंने बारीक बारीक काट लिया है। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर डाला है। अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने टूटी फ्रूटी ली है 2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद तिल लिए हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ में मैंने इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डाली है, क्योंकि हम ये मीठी ब्रेड बना रहे हैं ना, तो इसमें हम थोड़ी सी चीनी को डालेंगे और चीनी को डाल के भी इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। आपके पास अगर टूटी फ्रूटी नहीं है तो इसकी जगह आप रेड चेरी भी डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से मैंने सारा मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं साइड पर रख दूंगी। दूसरी तरफ हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी अच्छी से फूल गई है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से एक रोटी की सूरत में बड़ी रोटी बनानी है, तो उसके लिए हमें खुली जगह चाहिए। अब मैं अपने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और उसके बाद इसमें ये डो निकाल कर इसकी अच्छी सी प्यारी सी एक रोटी बना लूँगी। हमने इसकी एक पतली सी बड़ी सी रोटी बनानी है। डो को आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना, बस मीडियम सी डो आपकी होनी चाहिए। अगर नरम होगी तो इसकी रोटी जो है ना वो आपसे सेट नहीं होगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब स्टार्ट में इसको डो को आपने रेडी करना है तो डो हमारी अच्छी हो, बहुत सॉफ्ट और बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसी होनी चाहिए। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता से बेलती जाऊँगी और बढ़ाती जाऊँगी, और जितनी आप इसको पतली करेंगे उतनी ही इसमें अच्छी लेयर्स आएंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से इनको बढ़ा लिया है और एक पतली सी मैंने रोटी रेडी कर ली है। अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। आप इसकी जगह बटर यूज़ करना चाहें तो बटर को भी मेल्ट करके लगा सकते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी यूज़ किया है। ब्रश की मदद से मैंने अच्छे तरीके से पूरी रोटी पर मैंने लगा दिया। उसके बाद ये देखिए, मैंने इसको बीच में कट लगाए हैं तकरीबन 1-1 इंच के फासले से। लेकिन जब आपने कट लगाना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी एंड की जो एजेस हैं वो आपस में जुड़ी रहें। उनको आपने नहीं कट करना, सिर्फ सेंटर में आपका कट आना चाहिए। ये देखें, इस तरीके से मैं आपके सामने कर रही हूँ। 1-1 इंच के फासले पर मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं।
और दोनों साइड्स मैंने जो है वो छोड़ दी हैं ताकि आपस में वो जुड़ी रहें, तो हम जब रोल करें तो ये अच्छे तरीके से रोल हो जाए। ये देखें, इस तरीके से रेडी कर लिया। अब ये जो हमने मिक्सचर बना कर रखा था, इसको हम इसके ऊपर सारा अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें, इस तरह से। ये इतनी मज़े की ब्रेड बनती है कि आप जब इसे बनाएंगे तो जो भी खाएगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये आप कहाँ से लाए हैं, आपने इसको कैसे बनाया है। तो ये देखिए, अब मैंने इसका अच्छे तरीके से सब इसके ऊपर मैंने डाल दिया। थोड़ा-सा मैंने बचा लिया था जो एंड पे मैं इसके ऊपर से डालूँगी और एक साइड से आहिस्ता-आहिस्ता से मैं इसको रोल करती जाऊँगी। ये देखिए, इस तरीके से। बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता, एकदम से आपने तेज़-तेज़ नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें कट लगाए हैं, तो वहाँ से जो हमने इसके अंदर मटीरियल जो फिलिंग की है, वो सारा अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता, बड़ी एहतियात के साथ इसको रोल करते जाना है। ये देखिए, ये आहिस्ता-आहिस्ता से मैं इस तरह से सभी को रोल कर लूँगी एंड तक। थोड़ा-सा इसको आपने टाइटली रोल करना है ताकि जो हमने इसके अंदर फिलिंग की है, वो बाहर ना आए। अब मैंने एक पैन ले लिया है, मेरे पास ये केक का टिन था, उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास कोई राउंड में हो ट्रे तो वो भी आप ले सकते हैं, इस तरह चौरस में भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसमें भी ये सेट हो जाएगी। उसको अच्छे तरीके से मैंने ग्रीस किया, उसके बाद ये जो मैंने रोल बनाया था ना, इसको इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता गोल कर लेंगे हम। ये देखिए, इसको बिल्कुल केक की सूरत में गोल हमने इस तरह बना लिया। अब इसको मैं उठा के आराम से मैंने जो केक टिन रेडी किया था, ऑयल के साथ ग्रीस करके उसमें इस तरह से डाल दूँगी और उसको उसमें थोड़ा-थोड़ा सा गैप के साथ रख दूँगी ताकि ये जब ये हम थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे रेस्ट पे, तो ये फिर से फूलेगा। इस तरह ये देखें, मैंने थोड़े-थोड़े फासले पे इसको खोल दिया है और इसका जो एंड का किनारा था वो उसको मैंने साथ में सेट कर दिया है। ये देखिए, इस तरीके से। और इसको मैं फिर से तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी ताकि थोड़ा-सा फूल जाए। ये देखें, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये फूल गया है। बिल्कुल भी इसमें जो गैप था वो सब फिल हो चुका है और कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। अब मैंने एक अंडा लिया है, उसको मैंने अच्छे तरीके से बीट किया और उसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा दूँगी। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप इसकी जगह दूध भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ी-सी चीनी डालकर और थोड़ा-सा येलो फूड कलर डालकर वो भी आप लगा सकते हैं। उससे भी वही कलर आएगा जो अंडे के साथ आएगा। उसके बाद मैंने ऊपर से व्हाइट तिल थोड़े से डाल दिए हैं खूबसूरती के लिए और इसके ऊपर जो हमने थोड़े से नट्स बचा कर रखे थे, वो भी एंड पे हम इसके ऊपर से डाल देंगे। ये देखें, इस तरीके से, ताकि जब ये रेडी हो तो उसकी भी लुक बहुत प्यारी सी आ जाए। ये सारे नट्स जो है मैं ऊपर से डाल दूँगी और साथ में थोड़ी-सी चीनी भी मैं इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब डाल दूँगी। क्योंकि ये हम मीठी ब्रेड बना रहे हैं तो उसके लिए हमें इस तरह से ऊपर थोड़ा-सा कलर भी चाहिए, तो चीनी से बहुत अच्छा-सा कलर आता है। अच्छा, अब इसको हम 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे आपको एक बात और बताती चलूँ कि ये हम मीठी ब्रेड बना रहे हैं, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बेक नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बेक करेंगे तो ये जल जाएगी, क्योंकि इसमें चीनी हमने ज़्यादा मिकदार में डाली है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। आप इसे बेक ओवन में भी कर सकते हैं और अगर आप पतीले में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और अंदर से कितनी सॉफ्ट भी बनी है और लेयर्स भी कितनी अच्छी आई हैं अंदर से। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है हमारी ब्रेड। ये बच्चों को और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जब इसे बनाएंगे तो आप हर तरह के जो केक हैं वो भूल जाएंगे, ये इतनी मज़े की बनती है। जाते जाते आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।